नमस्कार, हमार बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिखा। सरोज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी से करते हैं, जहां पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। जेडीयू चुनाव अभियान समिति की बैठक चल रही है पार्टी ऑफिस में। समिति के अध्यक्ष विजेंद्र यादव की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है, जिसमें मंत्री, विधायक, प्रवक्ता के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने पटना से। तो जेडीयू चुनाव अभियान समिति की बैठक चल रही है पार्टी ऑफिस में। समिति के अध्यक्ष विजेंद्र यादव की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है, यह मीटिंग चल रही है, जिसमें मंत्री, विधायक, प्रवक्ता के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। तो कई मायनों में इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। यह बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट पटना से आपके सामने इस वक्त का। जेडीयू चुनाव अभियान समिति की बैठक चल रही है। पार्टी ऑफिस में इस बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। तो जेडीयू चुनाव अभियान समिति की बैठक चल रही है, यह बड़ी जानकारी पटना से पार्टी ऑफिस में ये बैठक चल रही है। अध्यक्ष विजेंद्र यादव की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया है और इसमें मंत्री, विधायक, प्रवक्ता के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए आशुतोष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए आशुतोष, जेडीयू चुनाव अभियान समिति की बैठक चल रही है, क्या कुछ खास तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल दूसरी बैठक है और इस बैठक में जितने भी अभियान समिति के सदस्य हैं, इम्पोर्टेंट सदस्य हैं, वो पहुंचे हुए हैं। लगभग 79 अभियान समिति के सदस्य हैं और उनमें से तमाम जितने भी मंत्री कोटि के नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं और आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के किस तरह से कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है, साथ ही साथ चुनाव का जो एजेंडा होना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर विपक्ष की तरफ से अपने तरीके से काम किए जा रहे हैं, विपक्ष का अपना एजेंडा है, लेकिन जेडीयू का क्या एजेंडा होगा और जेडीयू के एजेंडे को आम लोगों तक, पब्लिक तक पहुंचाना। विजय चौधरी जो संयोजक हैं इस चुनाव अभियान समिति के, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पंचायत स्तर पर जो भी बदलाव हुए हैं उन बदलावों को एक बार फिर से जनता को रिमाइंड करवा देना है, याद दिला देना है कि ये काम इस समय के बाद हुए हैं और आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए कि नीतीश कुमार के आने के बाद क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में चूंकि ये एनडीए गठबंधन की बात है तो कोऑर्डिनेशन कैसे सहयोगी दलों के साथ बन सकता है, और चूंकि इसमें एलजेपी भी शामिल है, हम पार्टी शामिल हैं, बीजेपी शामिल है, तो किस तरह से कोऑर्डिनेशन बनाना है, कहां कहां पर चुनावी सभा होनी है बड़े नेताओं की और किन स्टार प्रचारकों की ज़रूरत है, सहयोगी दलों को, तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करनी है और उसके बाद से चुनाव प्रचार के लिए और क्या किया जा सकता है उसकी स्ट्रैटेजी बनेगी। तो चूंकि अभी मीटिंग चल रही है, मीटिंग खत्म होगी तो उसके बाद से और भी डिटेल्स जानकारी मिलेगी कि आखिर और क्या होने जा रहा है, लेकिन एक बड़ी मीटिंग चल रही है अभियान समिति की और दूसरी बैठक है ये। जी बिल्कुल आशुतोष, तो रणनीति तैयार की जा रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। कब तक ये बैठक चलेगी और कब तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ खास रणनीति तय की जा रही है? स्वाभाविक तौर पर लगभग 1 घंटे से मीटिंग चल रही है और ये मीटिंग आगे भी चलेगी, क्योंकि जो भी अग्रिम पंक्ति के नेता हैं जेडीयू के, वो अपने अपने विचार रखेंगे। साथ ही साथ जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो भी अपना फीडबैक देंगे और कई सवाल होंगे जिनका जवाब ढूंढना जरूरी है। कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या है, इसके अलावा आरजेडी की स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि आरजेडी ने अपनी स्ट्रेटजी पहले ही तय कर ली है और आप देख सकते हैं कि मीटिंग ये लग रहा है कि कुछ देर में खत्म हो जाएगा। तो हम स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे और उसी रणनीति के तहत, चूंकि आरजेडी की स्ट्रेटजी साफ है कि 17 साल बनाम 17 महीने
और नीतीश कुमार साथ थे और आप देख सकते हैं कि मीटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है और धीरे धीरे जो नेता हैं वो निकल रहे हैं और आपको तस्वीरों में हम दिखाएं जमा खां हैं और जमा खान जो हैं वो अभियान समिति के सदस्य हैं और हम लोग उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। एक एक करके सब लोग बाहर निकलेंगे और मीटिंग खत्म हो चुकी है। चूंकि इस मीटिंग के जरिए ये स्ट्रैटेजी तय होनी है कि आखिर किस तरह से जेडीयू और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है, जेडीयू अपने सहयोगी दलों के साथ किस तरह से तालमेल बना सकती है। इन तमाम चीज़ों की चर्चा होगी और स्वाभाविक तौर पर इस मीटिंग के बाद जो सहयोगी दल हैं, बीजेपी की बात करें, एलजेपी की बात करें, उनके साथ भी एक कोऑर्डिनेशन बनेगा। एक कोऑर्डिनेशन के जरिए ये तय किया जाएगा कि कहाँ रोड शो की ज़रूरत है, कहाँ पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की सभाएं हो। चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं। सर, क्या आज दूसरी बैठक? देखिए, बैठक का मुख्य मुद्दा मैं अपनी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की गरीब आम लोगों के, नई पीढ़ी के लोगों के लिए किया गया है, उसको लोगों के बीच में जाके कहना। और उम्मीदवार हमारा पार्टी का है, कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कारणों से उम्मीदवार नहीं है। पार्टी को समर्थन दें और नई सरकार बने ताकि आगे बिहार विकसित बिहार के रूप में आगे बढ़े। 17 साल बनाम 17 महीना, ऐसा आरजेडी आज लेकर चल रही है। संविधान में व्यवस्था है टू एड एंड एडवाइस देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का ही दायित्व। बिल्कुल आशुतोष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।